बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत होंगे। आज के दिन में आज की वीडियो में आपको शामिल कहते हैं। मैं हूं राना फजली और आपका इंस्टा यूट्यूब चैनल चल रहा है ऊपर। मैं आ चुका हूँ केज के पास और अंदर जाके दाना पानी चेक करते हैं और मज़ीद देखते हैं कि बर्ड्स की जो मूवमेंट क्या है। बाहर खड़े होकर जाओ इतना मज़ा नहीं आता है। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल हम खोलेंगे जी लॉक शरीफ। ये खुल गया जी लॉक। अब ये वाली साइड भी खुल गई। खुल जाओ भाई। खुल जा सिम सिम। और ये खुल गया। बट माशाल्लाह लकड़ियों पे आ रहे हैं, लेकिन ये है कि अभी जो लोहे वाली आदत है इनकी वो भी ख़त्म नहीं हुई। तो आज जाओ इंशाल्लाह ये राड उतार देंगे ताकि वो जो है लकड़ियों पे बैठे। लकड़ियों में बैठना जब इनके लिए मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत लोहे के। पानी शानी जो है वो चेंज करवा लिए थे। दाना जो है वो खुला डाला हुआ है, वो तो है ही काफ़ी सारा। और कल की जो है वो कुजियाँ भी आ गई हुई हैं। और आसिम साहिब भी जो है वो बाहर खड़े हैं। गुड मॉर्निंग आसिम साहिब। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो कुछ भी है सारा कुछ ठीक है। तो अभी जो है वो आसिम साहिब जाएंगे मार्केट और जाके जो सामान बाकी का रहता है वो लेके आएंगे आज इंशाल्लाह। बाकी का जो काम है वो भी कंप्लीट करते हैं। आज कोशिश करेंगे कि इस साइड पे भी कुछ ना कुछ लगाया जाए। दूसरा काम ये, तीसरा कुजियाँ। और बर्ड्स को जो है वो ठंड भी लगती है तो जाहिर सी बात है बल्ब का भी जो है वो ज़रा उनके क्लोज अरेंज करना है इंशाल्लाह आज। होप्स हो कि हमारे जो सारे काम है वो आज किसमें कंप्लीट हो जाएंगे। लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन एक अभी सबसे पहले आसिम साहब को जाने देते हैं मार्केट। फिर आप जाएँ मार्केट और मैं बाहर धूप में बैठ के आपका शिद्दत से इंतज़ार करता हूँ, ठीक है। ओके। पैसे शैसे तो होंगे आपके पास है ना, कल के बचे। हाँ, गुड लक, गुड गुड, वेरी गुड। टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री था, लेकिन इस टाइम धूप निकली हुई और काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल है। लेकिन हवा जो है वो स्टिल चल रही है। ये देखें जी हमारा हवा का वो पैमाना जिससे हम हवा चेक करते हैं कि कितनी तेज़ है। धूप जो है वो वाकई बड़ी मज़ेदार है। मैं कुछ टाइम पहले भी धूप में बैठा हुआ था और अब मैं गया था अंदर और फिर दोबारा से धूप में आ गया हूँ। और मैं यहाँ पे खा रहा हूँ जी मीठे माल्टे, काफ़ी मज़े के हैं। तो ज़रा इनको एंजॉय करते हैं। तब तक जो सामान आ जाएगा फिर इंशाल्लाह उसको जो है वो लगाते हैं जाके। फाइनली जो आसिम से सामान लेके आ गए हैं, ले आओ सामान। और उसके अलावा जो ये पाइप भी मंगवा लिए कि हमारा इरादा ये बन रहा है कि हम लोग जो है वो बल्ब को अंदर करेंगे। तो उसके लिए जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे ही है ना। तो उसके लिए सबसे पहले जो है वो हमें इसको थोड़ा सा काटना पड़ेगा। यहाँ से मैंने काटा है, इनके इसको 2 हिस्सों में काटना पड़ेगा। इसके बीच से तार गुजारना ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इसको काट के तो ऊपर से जो है वो हम तार के ऊपर इसको चढ़ा सकते हैं इजीली। तो आसिम साहब आप एक काम करें, तब तक आप ऊपर चढ़ें और जाके तो वो जो तार है उसको ज़रा फ्री करें, ठीक है। आसिम साहिब जो है वो तार को खोलना शुरू कर दिया है इन्होंने जी। हम चलते हैं अंदर, आसिम को जाके हेल्प आउट करते हैं। और जब तक आसिम साहब जो बाहर वाली तार सेटमेंट करता है मैं जो है उसका होल्डर लगा लेता हूँ। और इसके अलावा आसिम साहब आपने एक और काम करना है। ये वाला जो पाइप है ना इसको भी उतारो अभी, ठीक है। ठीक। उधर से तारें उतार के इसको उतार दो। बैरिकअप जी हमारा होल्डर वाला काम यानी कि बल्ब वाला काम जो है वो कंप्लीट हो गया, तकरीबन कंप्लीट हो गया। बस तार जो है उसको थोड़ा सा खींचने वाला रहेगा। उसके अलावा जो पाइप लगा हुआ था वो भी जो है वो हमने उतार लिया। दिखाओ। होल्डर का काम हमने कुछ इस तरह से किया कि तारें होल्डर के अंदर लगा के फिर उसके ऊपर चढ़ाया एक पाइप के ऊपर जो है वो टेप कर दी है, ताकि अगर तोते जो है उनको काफ़ी आदत होती है प्लास्टिक को जो है वो खरीदते रहते हैं। अगर उसको खरीदेंगे भी, ऊपर टेप है नीचे पाइप है, फिर जो है वो उसकी इंसुलेशन है जो तार की होती है और फिर उसके बाद जाकर जो है वो तार आती है। हम नहीं चाहते कि परिंदों को जो है वो किसी किस्म का कोई नुकसान पहुँचे, क्योंकि हमने रखे हुए हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है। और अभी हम लगाते हैं इनके लिए कुचियाँ, क्योंकि वैसे भी जो है वो नुकरे ढूंढ रहे हैं। और आई फील लाइक दिस कि अब जो ये काफ़ी कंफर्टेबल हो गए हैं, अब इनके लिए कुचियाँ जो है वो लगा देनी चाहिए। दाना भी जो है इनका ठीक खाने लग पड़े हैं, फ्लाई भी करने लग पड़े हैं। जो इनके बैठने की जगह वो भी ठीक होगी, इनकी हीट का टेम्परेचर था वो भी ठीक हो गया। 1-2 चीज़ें भी रहते हैं इंशाल्लाह वो भी वक्त के साथ साथ करते हैं। लेकिन इस टाइम जो है वो मेरा ख्याल है कि हमेशा ज़रूरत है कि हम लोग कुचियाँ लगा दें। अगर वो ब्रीड करना चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास ये पूरे केज के अंदर जो एक आइडियल लोकेशन मुझे नज़र आई है वो ये वाल है, ये वाली वाल और ये वाली वाल, यानी कि इस कॉर्नर के अंदर। उसके बाद फिर आगे मज़ीद इसका अगर कोई ज़रूरत पड़े तो हम इसको हाइट दे देंगे, अदरवाइज़ इतना काफ़ी है। क्या ख्याल आसिम, ये जगह बेस्ट है? बेस्ट। चलें जी फिर कील लगाते हैं वहाँ पर। बैरिकअप जी एक्सपेरिमेंट करते करते जो है वो 2 बार हाथ में लग चुका है। और अभी फाइनली जो कंक्लूजन निकाला वो यही निकाला है हमने कि हम लोग जो है वो प्लास को जो है वो इस्तेमाल करके तो फिर जो है वो कील लगाएंगे। इनको प्लास के साथ में पकड़ के कील को इस तरह से और फिर हैमर के साथ जो है वो इसको लगाएंगे। और जिस जगह जो है वो ख़राब है तो हम इसकी जगह जो है चेंज करते हैं।
यहाँ पे चेक करते हैं, ये भी जगह नहीं सही, ये जगह कुछ ठीक लग रही है। ये भी जगह नहीं ठीक, क्योंकि आगे जो है वो हमारे पास कवर है, तो इसलिए आइडिया नहीं हो रहा कि जगह जो है वो कौन सी ठीक है। अंदाजे के मुताबिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ मज़ेदार जो है वो नहीं लग रही है। तो होप्स हो कि यहाँ पे जो है वो ठीक लग रहा है। अब हम इसको जो है यहाँ पे ट्राई करते हैं। मरकज़ ये होते हैं हवा में तीर चलाना, अगर लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो फिर दूसरा निशाना साधना पड़ेगा। ये भी नहीं सही। और फाइनली जी इसकी ईंट के अंदर ही जो है वो इसको हम लगा देते हैं। ये भी ईंट नहीं थी। हाय कितना मुश्किल होता है। ये जगह बेस्ट है। चलिए ये जगह जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है इसके लिए। अब इसकी मजबूती जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि काइंड ऑफ 20-30 kg तक जो है वो इजीली वजन ये बियर कर सकता है। और हमारे पास जो 5 कुजी हैं, उसके लिए हमने एक कील ये लगाया, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये रहा 5वां। मेरा ख्याल है कि ये सभी लोकेशंस जो हैं ये बड़ी बेहतरीन है। इससे बेहतर लोकेशन मेरे माइंड में नहीं आ रही थी। बाकी अगर मज़ीद ओए थोड़ा लग गया मुझे अपनी, बाकी अगर मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह जो है वो इसमें थोड़ी बहुत इन्हेंस जो है वो इसको कर लेंगे। लेकिन कुजियाँ जो इंशाल्लाह भी यहाँ पे लगेंगी। और कुज्जी जो हमने सेलेक्ट किया है वो ये वाला साइज सेलेक्ट किया है। इवन हमारे पास जो है वो तकरीबन इतनी कुज्जी है, इससे थोड़ा छोटा साइज था उसका, वो थी हमारे पास 2, लेकिन हमने जो है उनको थोड़ा स्किप किया। उसके अलावा लकड़ी वाला का ऑप्शन था हमारे पास, वो भी हमने स्किप किया। तो हम लोगों ने जो है फाइनलाइज किया है ये वाली कुज्जी, क्योंकि ये जो है वो साइज़ में बड़ी है, तो परिंदा जो ईजिली अंदर आ सकता है, जा सकता है। और उसके अलावा ये मटके का ये होता है कि इसके अंदर जो इस तरह से बाउल सा बना होता है, इनके अगर वो अंडा यहाँ पे देती है तो वो नीचे आ जाता है। अंडा इनके बैठने से ऊपर आगे पीछे नहीं होता, वो अगर हिलेगा भी तो दोबारा सेंटर में आ जाएगा। तो फिर जो है वो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि जो अंडा है वो हैच हो जाएगा। अगर लकड़ी वाला हो तो उसमें ज़रा सरफेस बराबर की होती है, तो उसका चांस होता है कि वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये मुझे सबसे बेस्ट लगी, और हम जो है वो इसी को करते हैं। ये बजाई भी जाती है शादी पे, वो ये कपड़े गंदे हो गए। इसको जो है वो अब लगाते हैं। कुज्जी लगाने के लिए जो है वो हमें तार की ज़रूरत पड़ेगी। तार जो है वो हमने एक्स्ट्रा मंगवाई थी, तो अभी ज़रा तार का जो है वो एक टुकड़ा निकालते हैं थोड़ा लंबा, जिससे जो है कुज्जी इजीली लगा सकें। तो इसकी जो है वो डबल लेंथ कर लेते हैं, मतलब इससे डबल टुकड़ा जो है वो निकाल लेते हैं। इतना काफ़ी होगा, ज़्यादा होगा कि ज़्यादा हो जैसे कम ना हो। अभी जो है वो इसको करते हैं हम डबल। जी ओके, डबल हमारे पास और ये जो कुजी है इसके अंदर सुराख हैं 2, एक ये वाला, ये देखिए, एक ये वाला, और इसके अलावा दूसरा जो है वो है जी इस साइड से अंदर से जाएगी वो। मुझे लग रहा है दूसरा सुराख जो है वो बंद है, तो हमें जो सुराख दूसरी साइड से कर लें।
नहीं, वो कील के साथ करना पड़ेगा। ये वाली लोहे की तार का एक वो है ना, एक साइड कील 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 ज़्यादा वो है, मिट्टी आ गई। और फाइनली जी कील के साथ जो है वो हमने सुराख को दोबारा से कर लिया ठीक, और अभी तार को जो है उसके अंदर से गुजार देते हैं। ये गुजर गई हमारी तार इसके अंदर से, और इसके ऊपर जो है वो ऐसे करके कैप आ जाएगा, और ये वॉल के साथ जो है वो इस तरह से लग जाएगी, इस तरह ठीक रहेगी ऐसे। चलो अभी ये ढीली है तो इसकी ज़्यादा हिल रही है, जब ये थोड़ी बहुत दीवार के साथ लग जाएगी सही तरह से तो फिर जो है वो ज़रा कम हिलेगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ओए, और वेट इसका है। अभी जब वो सभी कुजियों के अंदर से तारें गुजार लेते हैं और उसके बाद जब उनको ऊपर लगाना शुरू करते हैं। कुजियाँ जो है वो हमने तैयार करके तो अजानें शुरू हो गई थी, उसके बाद अजान टाइम जो है वो हम ज़रा क्लिप नहीं बनाते क्योंकि बोलना नहीं था, अजान जो वो ध्यान से सुननी होती है। तो साथ साथ जो है वो हमने ये 3 कुजियाँ जो है वो लगा ली हैं, और अब ये वाली 2 भी जो है वो लगाते हैं। ये कैसे लगाई हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी जो है वो हमें प्रॉब्लम बनी थी इसके अंदर भी। तो जब कभी आप लगाना चाहें इस तरह से तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना है, इसलिए मैं ये लगाने के बाद आपको उनकी भी डिटेल बताता हूँ। आसम साहिब एक पकड़े। तो जी कुजी वो भी लग गई है, और ये आखिरी कुजी है, इसमें आपको मैं बताता हूँ कि मैं किस तरह से लगा रहा हूँ। ये तार हमने थोड़ी बड़ी करके ले ली थी इसकी, इसको यूँ आगे से बल दे के इस तरह से ये इसको इस तरह से ग्रिप करके, फिर उसके बाद ये वाली तार जो होती है इसको यहाँ से रोटेट कर लेते हैं ऐसे करके, ताकि जब कुजी के इर्द गिर्द ग्रिप बनी रहे, कुजी जब वो ज़्यादा मजबूत हो जाए। इवन होती तो वैसे भी ठीक है, लेकिन इससे ये होता है कि तार जो है वो कंट्रोल में आ जाती है, और दूसरा जाइए कुजी कंट्रोल हो जाती सारी। और अब इसको जो है यहाँ पे रख के कील के साथ तो हम लोग बल देना स्टार्ट करेंगे एक साइड से पहले, और फिर दे देंगे दूसरी साइड से भी। यानी कि अपनी तसल्ली तक, जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए कि ये बिल्कुल ठीक हो गया, मजबूत हो गई। इसीलिए जब वो तार मैंने ज़रा इजाफी ली हुई थी ताकि कोई चांस ना रहे कुजियों के गिरने का। देखें इतनी मजबूत लगी है कि कील बाहर आ गया, लेकिन कुजी जो है वो नहीं छूटी। तो एक्चुअली मिस्टेक ये है कि कील जो है वो हमारा सही नहीं लगा था, ये वाला ये वही कील है जिसने हमें तंग किया था। बाकी के जो है वो बिल्कुल बेहतरीन लगे हुए, और इसको तो ज़्यादा राउंड देने का, इधर वज़न डालने का ये भी फ़ायदा हुआ हमें कि हमें जो पता लग गया कि कितने पानी है। अभी देखें ये भी है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पर अच्छा खासा मैं वज़न डाल रहा हूँ, अबाउट 5 से 7 kg जो है मैं वज़न डाल रहा हूँ, उस पर इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो अभी निकल गया ये भी अच्छा हुआ है। तो अभी इसको ज़रा दोबारा से पहले लगाते हैं कील को, फिर उसके बाद बताता हूँ मैं आपको कैसे लगाना है इससे आगे। तो जी अब दोबारा से इसको लगाते हैं, और अब जो है वो कील इतना मजबूत है कि ये नहीं उतरने वाला कितनी जल्दी इंशाल्लाह। खैर जी हर काम में बेहतरी होती है, अच्छा हुआ था टूट गया था। अब लगाने के लिए इनको जब हमने रस्सी वगैरह इस तरह की चीज़ें इसलिए नहीं इस्तेमाल की है क्योंकि मुझे नहीं पता बाकी बर्ड्स की, लेकिन इनकी आदत बहुत बुरी है कि जो भी इस तरह की चीज़ इनको मिलती है उसको खाते रहते हैं। सारी शीटें जो साइडों पे लगाई थी हमने कवर के लिए, वो सारी की सारी शीटें जो इन्होंने आधी आधी खा दी, और अभी भी आपको टुक टुक की जो पीछे आवाज़ आ रही है वो यही कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि वो उसको खाएं, उसके बाद जो है कुजी नीचे गिरे।
फाइनली ये कंप्लीट हो गई है, लेकिन एक पार्ट जो है वो भी इसमें है, ये देखें ये इस तरह से हिल रही है। और रेदर देन जो दूसरी है मैंने लगाई ज़रा वो मैं आपको दिखाता हूँ जो कंप्लीट हो गई है। ये चेक करें, बिल्कुल भी नहीं हिल रही है। और इसको ना हिलने की रीज़न ये है कि मैंने जो है वो इसको लगाने के बाद ये तार जो है इसको एक बार इसके ऊपर फेर दिया था ताकि किसी किस्म की जो है वो कुज्जी हिले ना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कुज्जी हिलना जो है वो इनके लिए जो है वो मतलब डरते हैं उससे या नहीं डरते, या वो इनकी ब्रीडिंग में फ़र्क आता है या नहीं आता। लेकिन ये कि मैंने फिर भी एहतियातन जो है वो इसको रोक दिया है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जिस स्टिक पे ये बैठते हैं कि वो स्टिक ज़्यादा हिले तो ये उससे डरता है। तो यकीन जहाँ इन्होंने अंडे देने हैं उसको तो ये मोस्ट सिक्योर पाएंगे तो फिर जो है वो उसके अंदर अंडे देंगे। इसलिए मैंने वो वाली साइड जो है वो सेट कर दी है। अब जो दूसरी साइड है उसको भी सेट कर देते हैं। तो इस तरह से लगाना है एक अदद कील, इसके ऊपर से तार यूँ लगा के तो इसको जो है वो ऊपर वाली साइड से राउंड लगाना है। इस तरह राउंड लेना है इसका, यानी ऊपर से स्टार्ट हो और ऊपर से इनके नीचे से होकर दोबारा ऊपर से गुजरे। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि जब ये इसको स्ट्रेच आएगा तो स्ट्रेस आएगा इसके ऊपर तो इसको नीचे को भी पुश करेगा और राइट लेफ्ट भी जो है वो नहीं होने देगा। इसलिए जो है वो ऊपर से गुजारना। आसिम उस वक्त सही कह रहा था नीचे से गुजारो नीचे से गुजारो, पता लगा फ़र्क? गॉट इट? यस। और इसी तरह से जो है वो दूसरी कुज्जी के साथ से भी हम कर लेंगे। और दूसरी कुज्जी के भी ऊपर से ही करना सारा कुछ, ये इस तरह से ऐसे। और अभी हम लगा लेंगे आगे कील। और इस तरह से जो है वो हमारी सारी कुज्जियाँ जो है वो ठीक ठाक लग गई हैं, बिल्कुल भी नहीं हिल रही। ये वाली जो है थोड़ी बहुत हिल रही थी, ये भी सेट कर दी है। और अभी कुजियाँ जो है वो फाइनल हो गई हैं। खैर होप फॉर द बेस्ट। और अभी जब हम वेट करते हैं कि इसके अंदर जो है वो होप्स हो कि जल्दी जल्दी जो है वो बर्ड्स अपना काम स्टार्ट कर लेंगे, इनके अंडे शंडे दे के जल्दी ज़्यादा सारे बच्चे निकालेंगे। नहीं हाँ, ये तो एक इंसान की विश होती है कि ऐसा हो जैसा होता है जो भी होगा। लेकिन ये था कि मुझे इस टाइम ये नीड लग रही थी इनकी, तो मैंने जो है वो ये लगा दी हैं। अब देखते हैं कि बर्ड्स का जो रिएक्शन क्या होता है। और आपको एक मज़े की चीज़ दिखाऊँ, आसिम वो जूम इन करके दिखाओ, वो तो नहीं क्या कर दिया। जो आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं ये नीचे चेक करें, ये चीज़ ये इसने जो है वो सुराख कर लिया हुआ है ऊपर से जाके और नीचे से सुराख कर दिया है। अपनी खुद से जो है इन्होंने केज बना लिया है वो वाला कुज्जी। तो अब इसके साथ क्या करना चाहिए मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ऊपर से उसको बंद करूँ कि अभी रहने दूँ। तो मेरा ख्याल है रहने देते हैं और देखते हैं कि अगर ये कुज्जी में शिफ्ट हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर इधर ही दे लें अंडे। यहाँ से जब वो अच्छा खासा गैप बन जाना था उनके जब वो सेट सुराख करने के बाद, तो इसलिए यहाँ से जब थोड़ा इसको टाइट कर रहे हैं ताकि अगर वो वहाँ सुराख कर भी लें तो उसके बीच से जब वो निकल ना सकें एटलीस्ट। काफ़ी हलचल लगी हुई है इन चीज़ों को लेके और ये भी जब हमारा काम काफ़ी हद तक हो गया। होप सो कि अच्छा ही होगा। किसी का मुँह थोड़ा ऊपर है, किसी का थोड़ा नीचे, मेरा ख्याल इससे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता होगा। इसका भी बिल्कुल ठीक है, उसका भी बिल्कुल ठीक है, ये तीन का बिल्कुल ठीक है, इसका थोड़ा सा ऊपर है। होप सो कि इतना जो वो इफेक्ट नहीं करेगा ये, लेकिन फिर भी जो है एक कुजी फेयर है इस टाइम भी यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकी एक कुजी। और थकावट जो है वो शदीद वाली हो चुकी है इस टाइम, क्योंकि सारा काम जो है वो एक ही टांग पे खड़े होकर किया, तो इसलिए टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगा इसको करने में और काफ़ी अर्से बाद भी काम किया। तो ये देखें हाथ शाथ सारे कितने ख़राब हो गए हैं। खैर अभी जाके हाथ मुँह धोते हैं और खाना शाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। बर्ड्स जो माशाल्लाह अपना काम कर रहे हैं और मैं कर रहा था अपना काम। स्विच जो वो मैंने लगा लिया और अभी इसको लगाते हैं। होप्सो के पटाखे नहीं बजेंगे क्योंकि होल्डर भी वैसे मैंने लगाया, ये भी मैंने ही लगाया। होप्सो के नहीं बजेंगे पटाखे, तो इसको ज़रा चेक करते हैं लगा के। ले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हो गया जी ऐसे। अब करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो जी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा। होप्सो के बर्ड्स है वो अब जब इनको ठंड लगेगी तो जाके बैठ जाएंगे और अपना इंजॉय करेंगे। अगर हम बाकी की लाइट्स ऑफ करें तो ये रोशनी होती है इनके लिए, ये भी मोर देन इनफ है। आपको एक मज़े की चीज़ दिखाऊँ, आसिम ये लगा के गया था, लोहे की सीढ़ी सी ना बनी हुई, तो वो जो परिंदा वो बजाय इसके उड़ के ऊपर आता वो सीढ़ी के ज़रिए ऊपर गया।